Welcome to this channel for English Grammar. This is Purple Flower Tutorials and today we will begin with our new topic sentences and types of sentences for class 4th. Sentence होता क्या है? A sentence is a group of words that makes complete sense. कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं उसे सेंटेंस बोलते हैं. नाउ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस. जो सेंटेंस के वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं ताकि उस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस बने. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से बिगिन करता है. लास्टली अ सेंटेंस यूजुअली हैज़ अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. सेंटेंस के एंड में डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप होगा, अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क होगा. लेट्स टेक सम इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स. शी इज़ माई सिस्टर. वो मेरी सिस्टर है. ये एक सेंटेंस है जो कैपिटल लेटर से शुरू होकर फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. द बिल्डिंग इज टॉल. ये भी कैपिटल लेटर पे स्टार्ट होके फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है. इस सेंटेंस का मतलब है कि बिल्डिंग टॉल है. इज दिस अ स्टैक ऑफ बुक्स. क्या ये पाइल ऑफ बुक्स है? ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है तो ये क्वेश्चन मार्क पे एंड हो रहा है. लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंसेस क्लियरली. The following group of words do not make complete sense because the words in them are not in their proper order. अब ये कुछ इम्प्रॉपर ऑर्डर में या एक जम्बल वर्ड्स के साथ हमें सेंटेंसेस गिवन है. इनको हमें कंप्लीट सेंस बना के एक सेंटेंस फॉर्म करना है. फर्स्ट एग्जाम्पल. मिल्क गिव्स अस काउ द. अब ये क्या है? ये कुछ जम्बल्ड वर्ड्स है. इसका कोई सेंस नहीं बन रहा. इसका हमें सेंटेंस बनाना है. तो सेंटेंस क्या बनेगा? द काउ गिव्स अस मिल्क. ये सेंटेंस बना जो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है और जिसका मतलब है काउ हमें दूध देती है. नेक्स्ट सेंटेंस. इज नाइट द वेरी डार्क. इसका सेंटेंस क्या बना? द नाइट इज वेरी डार्क. नेक्स्ट सेंटेंस. कलर्स रेनबो हैज द 7. अब ये भी बस कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे. सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमें कंप्लीट सेंस बनाना पड़ेगा. तो हमारा सेंटेंस क्या बना इसमें? द रेनबो हैज 7 कलर्स. द रेनबो हैज 7 कलर्स. अब ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुए जो कंप्लीट सेंस बना रहे हैं जो कि एक सेंटेंस हुआ. नेक्स्ट. दीज नेम्स कलर्स टेल द 7 मी ऑफ. अब ये पिछले ही सेंटेंस का कंटिन्यूएशन है. पिछले सेंटेंस में बोला जा रहा था देर आर 7 कलर्स इन द रेनबो और यहाँ पर बोला जा रहा है टेल मी द नेम्स ऑफ द 7 कलर्स. तो सेंटेंस क्या बना? टेल मी द नेम ऑफ दीज 7 कलर्स. ये थोड़ा ट्रिकी था. नेक्स्ट सेंटेंस. वॉज काइंड अ जेंटल सिंड्रेला एंड गर्ल. इसका सेंटेंस क्या है? ये थोड़ा इजी है. सिंड्रेला वॉज अ काइंड एंड जेंटल गर्ल. नेक्स्ट सेंटेंस. गेव पेन ब्यूटिफुल माई डॉर्जी बर्थडे ऑन मी अ. कोई प्रॉपर सेंस नहीं बना. ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं लेकिन प्रॉपर सेंस नहीं बना. अब प्रॉपर सेंस बनाने के लिए इनका ऑर्डर हमें प्रॉपर करना पड़ेगा. तो ये भी थोड़ा ट्रिकी है. देखो इसमें क्या बनेगा? डॉर्जी गेव मी अ ब्यूटिफुल पेन ऑन माई बर्थडे. ये सेंटेंस बना. डॉर्जी गेव मी अ ब्यूटिफुल पेन ऑन माई बर्थडे. कैपिटल लेटर से शुरू होके फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है. नेक्स्ट. इज मार्केट देयर इन द क्राउड लार्ज अ. अब ये भी एक इम्प्रॉपर वर्ड्स का फॉर्मेशन है. प्रॉपर वर्ड्स में ये सेंटेंस क्या बनेगा? देयर इज अ लार्ज क्राउड इन द मार्केट. सेंटेंस क्या बना? देयर इज अ लार्ज क्राउड इन द मार्केट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस कितने काइंड्स के होते हैं? सेंटेंसेस 4 काइंड्स के होते हैं. फर्स्ट काइंड है क्वेश्चन सेंटेंस. नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव कमांड सेंटेंस या कमांड्स. इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है. थर्ड है स्टेटमेंट्स जिसको डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है. ये इसके 2 काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो एक्सक्लेमेशन मार्क यानी इस सिंबल पे ख़त्म होते हैं.
अब इन सारे सेंटेंसेस को हम एक एक करके समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। फर्स्ट, क्वेश्चंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका नाम से ही पता चल रहा है, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ क्वेश्चन सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, हाउ इज योर मदर, तुम्हारी मदर कैसी है, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। तीनों में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन मार्क पे ये एंड हो रहे हैं, तो ये हुए क्वेश्चन सेंटेंसेस। नेक्स्ट वी हैव कमांड्स। कमांड्स को बोलते हैं कमांड सेंटेंसेस या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये वो होते हैं जिनमें कमांड्स दी जाती हैं। अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, कमांड जैसे कि लाइक दे ऑर्डर समबडी, एडवाइस समबडी और रिक्वेस्ट समबडी टू डू समथिंग आर कॉल्ड कमांड सेंटेंसेस और जस्ट कमांड्स। वो सेंटेंसेस जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है या एडवाइस दी जा रही है या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, उनको कमांड सेंटेंसेस बोलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ओपन द विंडो, विंडो खोल दो, यहाँ पर किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये एक कमांड सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट, वॉक केयरफुली, ध्यान से चला करो, ये भी एक कमांड दी जा रही है क्योंकि किसी को एडवाइस दी जा रही है, तो ये हुआ कमांड सेंटेंस। थर्ड इज गिव मी योर पेन प्लीज, प्लीज मुझे अपना पेन दो, ये क्या है, ये एक रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये भी एक कमांड सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स या डेक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका भी नाम से पता चल रहा है, अगर किसी सेंटेंस में कुछ स्टेट किया जा रहा है या डिक्लेयर किया जा रहा है तो उसको हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं या डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अ सेंटेंस दैट सेज और स्टेट्स समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। जो सेंटेंस में सिंपली कुछ कहा जा रहा है, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें कुछ कहा जा रहा है, तो आई एम गोइंग टू द मार्केट क्या हुआ, स्टेटमेंट। द चाइल्ड इज फीलिंग कोल्ड, उस बच्चे को ठंड लग रही थी, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ कहा जा रहा है इसमें, तो ये भी एक स्टेटमेंट हुआ। हर मदर इज अ हाउस वाइफ, यहाँ पर भी सिंपली कुछ बताया जा रहा है, हर मदर इज अ हाउस वाइफ, तो ये भी एक स्टेटमेंट हुआ। स्टेटमेंट्स अब दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नॉट या नो लग जाता है। चलो अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल लेते हैं। ही केम टू स्कूल वेरी लेट, वो स्कूल बहुत लेट पहुंचा। सिंपल सेंटेंस है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें ना तो नॉट है ना नो। लेकिन अगर हम बोलते हैं ही कुड नॉट गेट एंट्री टू द स्कूल, उसी सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बना दिया, उसको स्कूल में एंट्री नहीं मिली, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अफर्मेटिव कैसे था, जब हम कह रहे थे कि वो स्कूल लेट पहुंचा, और नेगेटिव कैसे हुआ, जब उसको स्कूल में एंट्री नहीं मिली, नॉट आ गया, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। Last kinds of sentences are exclamatory sentences. Sentences which express strong feelings are called exclamatory sentence. वो sentences जिसमें strong feelings express करी जा रही है उसको exclamatory sentences बोलते हैं। For example, such a silly girl, मतलब कितनी silly girl है। Next, wow, what an amazing cake. Wow, ये केक कितना amazing है, ये भी एक strong feeling express करी जा रही है और ये भी एक exclamatory sentence है। What wonderful scenery, कितनी wonderful scenery है, ये भी एक strong feeling के साथ कोई चीज़ कही जा रही है, तो ये भी exclamatory sentence हुआ। इन सब के एंड में लगा है ये सिंबल जिसको हम exclamation mark कहते हैं। Now we'll do a practice exercises on these kinds of sentences. Identify whether the sentences are questions, commands, statements or exclamatory. First example, you have broken my umbrella. अब हमें बताना है कि कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है। यू हैव ब्रोकन माई अम्ब्रेला में सिंपल एक सेंटेंस बोला जा रहा है जिसमें कुछ कहा जा रहा है, तो ये हुआ एक स्टेटमेंट। हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांसर, सबसे पॉपुलर डांसर कौन है, क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हुआ, एक क्वेश्चन सेंटेंस। नेक्स्ट, प्लीज पास द सॉल्ट टू मी, ये क्या है, ये एक कमांड दी जा रही है, किसी को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अपनी वो सॉल्ट मुझे पास कर दो, तो ये क्या हुआ, कमांड। क्लियर दिस डेस्क बाय टुमारो, अब यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है कि ये डेस्क कल तक खाली कर देना, तो ये क्या हुआ, एक कमांड। माई पेरेंट्स विल बी हैप्पी टू मीट यू, यहाँ पर एक सिंपल स्टेटमेंट बोली जा रही है, तो ये भी क्या हुआ, एक स्टेटमेंट। हाउ मच मनी हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितना पैसा है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी एक सवाल पूछा जा रहा है, तो ये क्या हुआ, एक क्वेश्चन। नेक्स्ट, माई फ्रेंड यू शुड गो टू अ डॉक्टर, यहाँ पर किसी को एडवाइस दी जा रही है कि फ्रेंड तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए,
तो ये क्या हुआ, एक कमांड। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू ड्रॉ दिस पिक्चर, तुम्हें ये पिक्चर बनाने में कितना टाइम लगा, क्वेश्चन मार्क, ये क्या है, एक क्वेश्चन। नेक्स्ट, वी हैव मेड अरेंजमेंट्स फॉर द वेडिंग एट तिवोली गार्डन्स, हमने इस वेडिंग की अरेंजमेंट्स तिवोली गार्डन में करी है। यहाँ पर सिंपली कुछ कहा जा रहा है, तो ये क्या हुआ, एक स्टेटमेंट। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी कुछ बस बताया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, तो ये क्या हुआ, एक स्टेटमेंट। हाउ स्टूपिड आई एम, एक्सक्लेमेशन मार्क, अब यहाँ पर भी कोई एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करी जा रही है कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ, और साथ में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो ये क्या हुआ, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम मूव ऑन करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को डिटेल में पढ़ने के लिए। हमने पढ़ा था कि जो स्टेटमेंट्स या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, अ सेंटेंस हैविंग नॉट और नो इन इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। अब ये बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। इसके कुछ 5 रूल्स होते हैं, इसको हम एक बार एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल, व्हेन द वर्ब इन द सेंटेंस, अब वर्ब क्या होता है ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बता दूं। वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स यानी डूइंग वर्ड्स, जैसे प्ले, सिंग, वॉक, डांस, स्किप, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं, ये कोई ना कोई एक्शन जता रहे हैं, तो इनको हम वर्ब बोलते हैं। और ये सारे होते हैं मेन वर्ब्स। अब वर्ब्स के भी 2 काइंड्स होते हैं, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, ये सारे इज, आर, एम, वॉज, वर, जो सम फॉर्म ऑफ बी यानी किसी चीज़ का होना को एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। अब हमारा रूल क्या कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, व्हेन द वर्ब इन द सेंटेंस इज सम फॉर्म ऑफ बी यानी किसी चीज़ का होना एक्सप्रेस कर रहा है सेंटेंस में, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, वी पुट नॉट आफ्टर द वर्ब टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। हम इन्हीं के आगे नॉट पुट कर देंगे और सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। अब यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, एम है, ये है। अब इसको हम नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, एम के आगे वी पुट नॉट आफ्टर द वर्ब टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव, एम के आगे नॉट लगा देंगे। आई एम नॉट सैड। वी आर टायर्ड, यहाँ पर भी आर यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब, हम आर के आगे नॉट लगा देंगे। सेंटेंस कह रहा है मैं थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ, इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, मैं थकी हुई नहीं हूँ। वी आर नॉट टायर्ड, हम थके हुए नहीं हैं। ही इज ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट है। अब इसके आगे हम क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, तो वर्ड क्या तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज नॉट ऑनेस्ट। द मार्केट वॉज क्लोज्ड, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, वॉज। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे वॉज के आगे। मार्केट बंद थी, मार्केट बंद नहीं थी, द मार्केट वॉज नॉट क्लोज्ड, नॉट लगा दिया हमने हेल्पिंग वर्ब के आगे। दे वर रेडी, वो तैयार थे। अब वर यूज हुआ है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे वर के आगे। दे वर नॉट रेडी। हमने ये 5 ही टाइप के वर्किंग हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करके इनके एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, व्हेन द वर्ब इज हैज, हैव और हैड। अब ये क्या होते हैं, ये बिलोंगिंग के वर्ब्स होते हैं और ये भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो जब सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज हुए हैं, वी यूज नो टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज सम चॉकलेट्स। अब यहाँ पर हैज यूज हुआ है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, नो। ही हैज नो चॉकलेट्स, उसके पास कोई चॉकलेट्स नहीं थी। शी हैड अ ब्यूटिफुल ड्रेस, उसके पास एक ब्यूटिफुल ड्रेस थी। अब हम इसके आगे क्या लगाएंगे, नो लगा देंगे। सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी हैड नो ब्यूटिफुल ड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव मैनी चेयर्स, हमारे पास बहुत सारी चेयर्स है। अब हैव लगा है, इसके भी आगे हम नो लगा देंगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा, वी हैव नो चेयर्स। नेक्स्ट, when the verb in the sentence is made up of 2 or more words, we put not after the first word to make the sentence negative. अब कुछ ऐसे भी sentences होते हैं जिसमें verb एक नहीं 2 or more words का बना होता है, तब हम first word के आगे not लगा देंगे sentence को negative बनाने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल शी इज़ डांसिंग। अब इज़ डांसिंग क्या है? 2 वर्ड्स का वर्ब है। फर्स्ट है हमारा हेल्पिंग वर्ब और डांसिंग है हमारा मेन वर्ब। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे कि वो डांस नहीं कर रही, तो वो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? फर्स्ट वर्ड के आगे वी पुट नॉट, शी इज़ नॉट डांसिंग। सेकेंड, दे हैव अराइव्ड। अब यहाँ पर हैव अराइव्ड 2 वर्ड्स का बना हुआ है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हैव के आगे नॉट लगा देंगे, फर्स्ट वर्ड ऑफ वर्ब के आगे नॉट लगा देंगे। दे हैव नॉट अराइव्ड। नेक्स्ट, ही हैज़ गॉट एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पर भी 2 वर्ड्स का वर्ब है। हैज़ एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है, गॉट हमारा मेन वर्ब है। हम फर्स्ट वर्ड के आगे नॉट लगा देंगे। सेंटेंस क्या कह रहा है? उसके पास अम्ब्रेला है। अब हम फर्स्ट वर्ड के आगे नॉट लगा के क्या बोलेंगे? उसके पास अम्ब्रेला नहीं है। ही हैज़ नॉट गॉट एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कमांड सेंटेंसेस को नेगेटिव कैसे बनाया जाए। टू मेक कमांड सेंटेंस नेगेटिव वी पुट डू नॉट, डोंट इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। टर्न द टीवी डाउन। अब यहाँ पर हम सिर्फ डोंट या डू नॉट लगा देंगे। सेंटेंस कमांड क्या दे रहा है कि टीवी की वॉल्यूम धीरे करो, और हमारा कमांड सेंटेंस कैसे बनेगा? डू नॉट ऐड करके या डोंट ऐड करके। डोंट टर्न द टीवी डाउन। नेक्स्ट, लीव द हॉल। नाउ इसको, ये भी कमांड है क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? डू नॉट या डोंट ऐड करके। डू नॉट लीव द हॉल, हॉल को मत छोड़ के जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ, ये भी एक कमांड है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या कहेंगे? डू नॉट सिट डाउन, डू नॉट सिट डाउन, बैठो मत। तो ये हुआ हमारा कमांड सेंटेंसेस का रूल। लास्ट रूल हमारा क्या है? द यूज ऑफ डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इन तीनों को कैसे यूज करेंगे सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने? फर्स्ट रूल है डिड नॉट यूज करने के लिए। पास्ट रूल फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस में वी यूज डिड नॉट। अगर कोई सेंटेंस पास्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, जैसे कोई बीती हुई चीज के बारे में बात हो रही है, तो हम डिड नॉट यूज करेंगे और इसके साथ हमेशा मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, जैसे कि प्ले, सिंग, डांस, स्किप, सिर्फ ये वर्ड्स लगेंगे, इसमें एस या ईडी नहीं लगेगा। नेक्स्ट रूल, अगर कोई सेंटेंस है आई, वी, यू, दे या ऑल प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट होता हुआ, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? पहले तो बताओ सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सब्जेक्ट्स हमने पढ़ा था वो होते हैं जो सेंटेंस का मेन पार्ट फॉर्म करते हैं, और प्लूरल वो होते हैं जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो सेंटेंस हमारा आई, वी, यू, दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, वहाँ पर हम डू नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे। नेक्स्ट रूल, ही, शी, इट, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, यानी एक सिंगुलर यानी एक नाउन कोई है जिसमें एक प्रोनाउन है, तो वो वाले सेंटेंसेस में हम डज नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे। इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई प्लेड हॉकी। अब ये पास्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस है। अब हमने पीछे इसका रूल क्या पढ़ा था? पास्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस में हम क्या लगा देंगे? डिड नॉट। तो हमारा रूल के हिसाब से क्या बना? आई डिड नॉट प्ले हॉकी। डिड नॉट के साथ मैंने बताया था हमेशा रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगा, तो प्लेड का बन जाएगा प्ले। मैं हॉकी खेलता था, मैं हॉकी नहीं खेलता था। वी ईट ब्रेड। अब वी क्या था? आई, वी, यू, दे और ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, तो हम ब्रेड खाते हैं। इसका हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्या बना? हम ब्रेड नहीं खाते हैं। वी डू नॉट ईट ब्रेड। नेक्स्ट, यू वर्क हेयर। तुम यहाँ पे काम करते हो, तो यू के साथ भी वही रूल लगा, डू नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू डू नॉट वर्क हेयर। वर्क क्या है? रूट फॉर्म यानी मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू डू नॉट वर्क हेयर, तुम यहाँ पे काम नहीं करते हो। ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है। अब ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमने क्या रूल पढ़ा था? डज नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ही के साथ क्या आ जाएगा? ही डज नॉट रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलता है। शी राइट्स वेल, वो अच्छा लिखती है। शी के साथ भी वही रूल आ जाएगा, डज नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी डज नॉट राइट वेल। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे
फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस के। इसी की हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। नाउ convert the following sentences into negative sentences. First example, this is your book. अब यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है? is. इसके बाद हमने क्या बोला था? हम not लगा देंगे और वो नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। This is not your book. Next sentence, they are cousins. is, are, am, was, were, सेम रूल था, इनके आगे हम not लगा देंगे। They are not cousins. वो cousins नहीं हैं। The window is open. यहाँ पर भी वही रूल लगेगा। The window is not open. I have a few biscuits left. Has, have और had के साथ हमने पढ़ा था no लगेगा। I have no biscuits left. मेरे पास कोई बिस्किट्स नहीं रखे हुए। Next sentence. I had kept those toffees for you. अब इस सेंटेंस में दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है हमारे पास। एक है हेल्पिंग वर्ब जो कि है had और दूसरा है मेन वर्ब जो कि है kept। हमने रूल पढ़ा था कि अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स वर्ब के हुए तो हम फर्स्ट के आगे नॉट लगा देंगे। हमें सेंटेंस है कि मैंने तुम्हारे लिए टॉफ़ी रखी हुई है। सेंटेंस नेगेटिव में क्या बनेगा? आई हैड नॉट केप्ट दोज टॉफ़ीज़ फॉर यू। फर्स्ट वर्ड के आगे नॉट लग गया। आई हैड नॉट केप्ट दोज टॉफ़ीज़ फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्कूल हैज़ गॉट एन आरओ वाटर प्लांट। स्कूल के पास एक आरओ वाटर प्लांट है। यहाँ पर भी दो तरह के वर्ब्स हैं तो हम फर्स्ट के आगे नॉट लगा देंगे। द स्कूल हैज़ नॉट गॉट एन आरओ वाटर प्लांट। स्कूल के पास वो आरओ वाटर प्लांट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, राइट फास्ट। अब ये एक ऑर्डर है, एक कमांड है, तो कमांड से पहले हमने रूल 3 पढ़ा था, डोंट या डू नॉट यूज होगा, तो डू नॉट राइट फास्ट। नेक्स्ट, वाटर दीज प्लांट्स डेली। यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि इन प्लांट्स को डेली वाटर किया करो, तो इसमें भी ये भी एक कमांड है तो इसमें भी डू नॉट आएगा। डू नॉट वाटर दीज प्लांट्स डेली। नेक्स्ट, ही इज़ वॉशिंग हिज फेस। वो अपना फेस वॉश कर रहा है। ये क्या है? ये एक सिंपल स्टेटमेंट है जहाँ पर इज़ यूज हुआ है तो इसके बाद हम नॉट यूज करेंगे। ही इज़ नॉट वॉशिंग हिज फेस। नेक्स्ट, दे आर वॉचिंग द मैच। ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है। यहाँ पर सिंपली स्टेट किया है कि वो सारे मैच देख रहे हैं तो यहाँ पर भी नॉट आ जाएगा आर के बाद। दे आर नॉट वॉचिंग द मैच। नेक्स्ट, दे हैव मैनी टॉय ट्रेन्स। उनके पास बहुत सारी टॉय ट्रेन्स हैं। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है? बिलोंगिंग वाला, हैव। हैव के आगे हमने सेकेंड रूल पढ़ा था कि हैव के आगे नो आएगा तो ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना? दे हैव नो टॉय ट्रेन्स। नेक्स्ट, प्लीज वॉक टू द राइट। प्लीज वॉक टू द राइट, तो ये क्या है? एक कमांड है तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? हम डू नॉट यूज करेंगे। प्लीज डू नॉट वॉक टू द राइट। अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस। पहले हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, अब हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम राइट। मैं सही हूँ। अब इसको क्वेश्चन सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ये कह के कि क्या मैं सही हूँ, और ये कैसे फॉर्म होगा? सब्जेक्ट को हम ले जाएंगे सेकंड प्लेस पे और हेल्पिंग फॉर्म ऑफ जो वर्ब है वो आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। एम आई राइट? क्या मैं सही हूँ? वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ लेट। वो लेट है। अब हम सब्जेक्ट को ले जाएंगे सेकंड प्लेस पे और जो हमारा इज़ है, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम ले आएंगे फर्स्ट प्लेस पे। इज शी लेट? क्या वो लेट है? यू हैव अ पेन। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पेन है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या तुम्हारे पास पेन है? तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ले जाएंगे हम सेकंड प्लेस के और हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे फर्स्ट प्लेस पे। हैव यू अ पेन? नेक्स्ट सेंटेंस, द साउंड वॉज क्लियर। साउंड क्लियर थी। अब वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम फर्स्ट प्लेस पे ले जाएंगे और जो हमारा सब्जेक्ट है द साउंड, इसको हम सेकंड प्लेस पे ले आएंगे। तो सेंटेंस क्या बना? वॉज द साउंड क्लियर? क्या साउंड क्लियर थी? नेक्स्ट सेंटेंस, हिज क्लोथ्स वर डर्टी। उसके क्लोथ्स डर्टी थे। अब इसको क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या पूछेंगे? क्या उसके क्लोथ्स डर्टी थे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वर, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम फर्स्ट प्लेस पे ले जाएंगे और हमारा जो सब्जेक्ट है हिज क्लोथ्स, उसको हम सेकंड प्लेस पे ले आएंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बना?
वर हैज़ क्लोथ्स डर्टी। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। इसको हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस से और अच्छे से समझ लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट एग्जाम्पल, शी हैड अ वॉच। उसके पास वॉच थी। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्या उसके पास वॉच थी? तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को सेकंड प्लेस पे ले आएंगे और हेल्पिंग फॉर्म ऑफ जो वर्ब है उसको हम फर्स्ट प्लेस पे ले आएंगे। तो सेंटेंस क्या बना, हैड शी गॉट अ वॉच, क्या उसके पास वॉच थी? नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर अ लवली कपल। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आर दे अ लवली कपल। आर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको फर्स्ट प्लेस पे ले आएंगे और प्रोनाउन को सेकंड प्लेस पे ले आएंगे। आर दे अ लवली कपल, क्या वो एक लवली कपल है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ अर्ली टुडे। वो आज अर्ली आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसको क्वेश्चन सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे, क्या वो आज अर्ली आया है? तो इज़ ही अर्ली टुडे। हमने क्या किया, फिर से हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट प्लेस पे ले गए और ही जो हमारा सब्जेक्ट है उसको सेकंड प्लेस पे ले आए। तो क्वेश्चन क्या बना, इज़ ही अर्ली टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल लीव अर्ली। वो आज जल्दी निकलेगा। तो इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या पूछेंगे, क्या वो जल्दी निकलेगा? विल ही लीव अर्ली। हमने क्या किया, विल जो है हमारा एक मॉडल वर्ब है, इसको हम फर्स्ट प्लेस पे ले गए और ही जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम सेकंड प्लेस पे ले आए। तो क्वेश्चन बन गया, विल ही लीव अर्ली, क्या वो जल्दी निकलेगा? लास्ट एग्जाम्पल, शी कैन हेल्प मी। वो हमारी हेल्प कर सकती है। कैन भी एक मॉडल वर्ब कहलाता है। तो इसको क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कैन को फर्स्ट प्लेस पे ले जाएंगे और जो सब्जेक्ट है उसको सेकंड प्लेस पे ले जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या वो मेरी हेल्प कर सकती है, कैन शी हेल्प मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है सेंटेंसेस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को लेके क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।